हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट टू आज पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले पढ़ेंगे पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सपोज दैट एक ऑर्डिनरी लाइट ली। ऑर्डिनरी लाइट कौन कौन सी लाइट होती है बताओ? जो सभी डायरेक्शन में मूव करे उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी लाइट। तुमने देखा होगा बल्ब चारों तरफ मूव करती है, तो मतलब इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट। जब हम इसको पास कराएंगे कहाँ से? निकोल प्रिज्म से। इसको पास कराया हमने निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का। जब हम इसको निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी, मतलब यूनिडायरेक्शनल, और इसी को हम पीपीएल बोलते हैं। ये लाइट क्या हो जाएगी? यूनिडायरेक्शनल। इस तरह यूनिडायरेक्शनल हो गई। तुमने लेजर लाइट देखी? बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैलती है, ऑर्डिनरी लाइट। और ये यूनिडायरेक्शनल लाइट तुमने लेजर लाइट देखी हो, रेड वाली, वो जलाते हो तो एकदम सीधी जाती है, उसी को प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे समझ सकते हो। पीपीएल बोलते हैं इसको। ये बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट होती है। प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट। जब हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सपोज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर रहा है तो मतलब वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा है तो वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इतनी बात याद रखना, इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट। अगर पीपीएल रोटेट नहीं हो रही है, इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, तो मतलब क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा है तो कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर वो पीपीएल को रोटेट कर रहा है, इफ पीपीएल रोटेट, इफ पीपीएल रोटेट, अगर पीपीएल रोटेट हो रही है, इफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट, तो मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। और बेसिकली ये दो, अगर एक घुमाएगा राइट हैंड साइड में तो दूसरा घुमाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको बोलेंगे क्या? प्लस। और इसको बोलेंगे डी। इसको डी से डिनोट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव और एल लेबोरेटरी बोल सकते हैं। इसको क्या? लेबोरेटरी। लेबोरेटरी। तो आई थिंक इतनी बात तुमको चमकी होगी। ये पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट तुमको चमक गया होगा। ऑर्डिनरी लाइट जैसे बल्ब की लाइट को अगर तुम निकोल प्रिज्म से पास कराओगे तो क्या? प्लेन पोलराइज लाइट में बदल जाएगी। अगर यही प्लेन पोलराइज ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट करा रहा है तो वो कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो रोटेट नहीं करा रहा है तो सीधी बात ऑप्टिकली इनएक्टिव है कंपाउंड। तो इतनी बात चमकी, तो बस आगे बढ़ो। प्लेन पोलराइज लाइट। अब हम कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ ज्योमेट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन फॉर एग्जिबिशन
कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। क्या ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म की पढ़ रहे हैं? कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंडीशन फॉर, कंडीशन की स्पेलिंग गलत है, कंडीशन, कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसकी बेसिकली अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको पीओएस को बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओएस को बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अभी मैं बताऊंगा ये सब चीजें, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, अभी मैं ये बताऊंगा, तो भी कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर पीओएस अब नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड। अगर पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है, तब क्या होगा? तब होगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये बेसिकली कंडीशन है, कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हम देख रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझेंगे और सेंटर ऑफ सिमेट्री को। बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आज सपोज दैट मैं एक अक्ष ए ले रहा हूं, ए बी सी, दूर दूर लो, ए बी सी डी डी ई एफ जी। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है हमको। बेसिकली क्या देखना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। एच को भी ले सकते हो, सी एच को, चलो हटाओ, इतने में ही समझ जो लोगे। अब देखो क्या ये, अगर हम इसको सेंटर से काटेंगे तो क्या आधा आधा कटेगा? आधा आधा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। आधा आधा कट गया, आधा इस साइड आधा इस साइड, तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मैंने क्या बताया था कंडीशन कि एक कैसा कंपाउंड हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें देखो इस तरह से नहीं, अब इस साइड से देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल आधा आधा कट रहा है, तो मतलब ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सी को काटो, ऐसे काटो, तो क्या बीच से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो मतलब कंपाउंड कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब डी को देखो, तो अगर इस तरह से काटेंगे तो आधा आधा कट रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड। अब ई को देखो, आधा आधा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो मतलब कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एफ को काट के देखो, एफ नहीं कट रहा है, बेसिकली आधा आधा नहीं काटो, चाहे तुम ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, आधा आधा नहीं कट रहा है, मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ क्या है? एब्सेंट है। तो मतलब क्या है ये कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। इसको काट के देखो तो भी ये नहीं कटेगा, तो ये भी बेसिकली कैसा कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव। इतनी बात चमकी ना, सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना आ गया कैसे? अगर वो हाफ हाफ में कट रहा है तो बेसिकली क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? तुरंत अभी कंडीशन लिखवाई थी, इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे।
सेंटर ऑफ सिमेट्री। बेसिकली सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली किसके लिए देख ले, व्हेन साइक्लिक कंपाउंड इज गिवन, व्हेन साइक्लिक कंपाउंड इज गिवन, जब साइक्लिक कंपाउंड दिया होगा, व्हेन साइक्लिक कंपाउंड गिवन, साइक्लिक कंपाउंड गिवन है तो पहली कंडीशन ये इसकी बेसिकली पहली कंडीशन। और साइक्लिक जो कंपाउंड होगी, रिंग साइज ऑफ रिंग होगा, जो साइज ऑफ रिंग वो इवन होता है, साइज ऑफ रिंग क्या होगा बेसिकली इवन, जैसे 4 की रिंग, 6 की रिंग, 8 की रिंग, 10 की रिंग। अब देखो मैं समझा रहा हूं, इधर मिथाइल प्रेजेंट है और बेसिकली इधर भी मिथाइल प्रेजेंट है, इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर भी बेसिकली क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो और सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS कैसे देखते हैं। सबसे पहले तुम बीच में खड़े हो जाओ सेंटर में बिल्कुल। अब देखो डायगोनली देखना है इसके, डायगोनली देखो इसके सेम कंपाउंड मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और अगर तुम इधर खड़े हो जाओ और फिर इस साइड देखो डायगोनली, तो बेसिकली क्या मिल रहा है, बिल्कुल डायगोनली सेम, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरह देखो तो कार्बन कार्बन है डायगोनली अपोजिट, इस तरफ देखो तो भी कार्बन कार्बन है डायगोनली अपोजिट, मतलब COS क्या है इसमें प्रेजेंट है, COS क्या है प्रेजेंट है, COS प्रेजेंट है, मतलब कि कंपाउंड कैसा हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, कंपाउंड कैसा हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो इसी में अगर देखो साइक्लिक में हम साइक्लिक में हम केवल POS चेक करेंगे, मतलब POS चेक करेंगे, और साइक्लिक में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक कर सकते हैं, और क्या चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं बेसिकली इसमें POS भी चेक कर सकते हैं, COS के साथ POS चेक करो। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली कंपाउंड है, इस तरह के बन है इस तरह, और ये मिथाइल क्या है, एक ऊपर लगा है इधर, एक ऐसे लगा है नीचे, एक इधर ऊपर लगा है एक इधर नीचे, एक हाइड्रोजन एक ऊपर लगा है एक नीचे। तो अगर इसको मैं कैसे बनाऊं, डैश और डॉट से बनाऊं, तो सॉलिड और डैश से बनाऊं तो ऐसे बनेगा कंपाउंड, इधर एक मिथाइल है और बेसिकली इधर एक मिथाइल है। अब मैं इसको सेंटर से काटूं तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS प्रेजेंट है, बिल्कुल है, लेकिन इधर देखने में तुमको थोड़ी दिक्कत हो सकती है प्लेन मतलब, तो इसलिए मैंने ये डैश और डॉट से समझा दिया तुमको। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, अब देखो कंपाउंड में देखो, अब तुमको क्वेश्चंस की फॉर्म में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में POS COS चेक करवाना। फाइंड POS एंड COS। बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहला CH3 OH H OH H, और बेसिकली इधर भी क्या है CH3 गिवन है। दूसरा कंपाउंड CH3 H और OH HBr CH3। तीसरा कंपाउंड CH3 CH3, एक और हाइड्रोजन ले लो इधर बीच में, हाइड्रोजन 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 OH OH OH, ये तीसरा कंपाउंड हो गया। अब इसमें सब में तुमको क्या बताना है, POS किस में प्रेजेंट है, COS किस में प्रेजेंट है। बेसिकली अभी तो ये सब क्या कैसे कंपाउंड है, सब साइक्लिक है, तो इसमें केवल क्या देख सकते हो तुम,
क्या देख सकते हो, केवल पीओएस देख सकते हो, C2H5। तो इसमें देखो, अगर इसको बीच से काटो इस तरह, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, पीओएस पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें देखो इस तरह से काटो, पीओएस अगर नहीं है, देखो इधर OH लगा है, इधर Br, पीओएस नहीं है तो कंपाउंड कैसा हो गया। अरे भाई देख लो ना, OH उधर है, Br इधर है, तो पीओएस कहाँ से मिल रही, नहीं मिल रही बीच में काटने से। इस तरह भी काटोगे तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2, एक OH है एक Br है, तो इधर कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। इधर कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसमें काट के देखो, इस तरह नहीं, इस तरह काटो। और जो हम काटते हैं, जहाँ लाइन ऑफ रेफरेंस काटने वाला लेते हैं, तो उधर के जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनको हम निग्लेक्ट करते हैं। तो देखो इधर OH प्रेजेंट है, इधर OH प्रेजेंट है, इधर CH3, इधर CH3, इधर H, इधर H, मतलब कि इधर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब कि ये कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसको बेसिकली काट के देखो इधर से, तो इधर क्या है, बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। इधर मिथाइल लगा है, इधर इथाइल है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मतलब कैसा कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया बेसिकली। तो इतनी बात जब चमकी, तो फिर और क्वेश्चन करवा रहा हूं। और क्वेश्चन करो। इधर मिथाइल, इधर मिथाइल लगा है, बेसिकली दूसरा एक और कंपाउंड ले लो। इधर ये डैश में मिथाइल लगा है, इधर ये डॉट में मिथाइल लगा है। अब देखो बेसिकली इसमें देखो, क्या इसमें COS, पहली बात तो अगर एक कार्बन, एक कायरल कार्बन है तो वो बार हमेशा ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑलवेज, क्योंकि उसकी COS निकलेगी ही नहीं। देखो ऐसे काट के देखो तो इधर बेसिकली अगर एक कायरल कार्बन है, इधर चारों ग्रुप डिफरेंट है, देखो अच्छे से चारों कार्बन डिफरेंट, चारों पोजीशन डिफरेंट दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल दिखाई दे रही है, मतलब इधर एक कायरल सेंटर है। और जहां पर एक कायरल सेंटर होता है उधर पे कभी पीओएस आ ही नहीं सकता, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकता, तो हमेशा ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज। ये बात याद रख लो कि अगर एक कायरल कार्बन है तो उधर पर कभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आ ही नहीं सकता, ऑप्टिकली एक्टिव ही आएगा। अब इसमें देखो बेसिकली, अगर हम बेसिकली ये दोनों अबव द प्लेन है, अगर हम इसको इस तरह से काटें तो इधर बेसिकली क्या है, पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हमको सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत ही नहीं है, जब पीओएस ही प्रेजेंट हो गया तो हमको सीओएस देखना ही नहीं है, क्योंकि हमको कंपाउंड पता चल गया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इसमें देखो, इसमें बेसिकली पीओएस नहीं आ रहा, पीओएस नहीं है क्योंकि एक मिथाइल प्लेन के बाहर है, ये अंदर है और ये बाहर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। अब हम क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आ जाओ सेंटर पर खड़े हो जाओ। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या अपोजिटली, ये दोनों ग्रुप अपोजिटली है, नहीं है, ये तो बेसिकली एंगल बना रहे हैं बेसिकली, तो इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो मतलब कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इतनी बात तो तुमको चमक गई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन कंपाउंड व्हेन वन कायरल कार्बन इज गिवन। क्या पढ़ रहा है, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, रिलेशन
between compound when जब one chiral carbon is present, when one chiral carbon is present, जब एक कायरल कार्बन क्या होगा, प्रेजेंट होगा बेसिकली। तो बेसिकली एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, दो कंपाउंड है ए बी ए एंड बी आर आइडेंटिकल हो सकते हैं। पहली कंडीशन आइडेंटिकल, और ए एंड बी क्या हो सकते हैं, एनेंशियोमर हो सकते हैं। सर ये एनेंशियोमर क्या है, तो अभी मैं बता रहा, एनेंशियोमर, ये एनेंशियोमर क्या होते हैं सर बताओ, तो अभी मैं बता रहा हूँ। एनेंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है एनेंशियोमर। ये बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर, एक दूसरे के अगर मिरर इमेज तो होंगे लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, इधर मैंने बनाया P, इधर लगा दिया मिरर, तो ये मिरर इमेज इसकी कैसी आएगी, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी आएगी। अब क्या ये मिरर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, अरे करा के देख लो ना सुपर इम्पोज, इसको उठा के इस पे रखो तो कुछ ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर कुछ इसका। तो नॉन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, मतलब कि ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर है ए एंड बी, मतलब इसमें पी और बेसिकली एनेंशियोमर है। और अगर एनेंशियोमर है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, अच्छे से बनाओ इसको इस तरह और सेम इस तरह आ रहा है कंपाउंड, ये नॉन सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अगर नॉन सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो ऑप्टिकली कैसे होंगे, एक्टिव। बेसिकली पी ए क्यू की तरह दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं पी एंड क्यू आर इनेंशियोमर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और देखो एक और एग्जांपल ले लो, इधर मिरर लगा दो और इधर ले लो ए, और इधर इसका मिरर इमेज ए ही बनेगा, और इसको सुपर इम्पोज कराओ ए के ऊपर ही, हो जाएगा भैया सुपर इम्पोज, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। एक दूसरे के पास सुपर इम्पोज हो गए तो बेसिकली कैसे हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगी। अब क्या है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर सुपर इम्पोज होते हैं। देखो अगर तुमको दिखाई दे रहा है बेसिकली कंपाउंड ए और बी में रिलेशन दिखाई दे रहा है कि सुपर इम्पोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, वरना फिर आ जाते हैं हम कहाँ, आर एस पे। आर एस से चेक कर लेते हैं। आर एस मैं समझा चुका हूँ, तुमको पढ़ा भी चुका हूँ। अगर कंपाउंड ए भी तुमको देखने में मिरर इमेज और वगैरह नॉन सुपर इम्पोज देखने को पता चल रहा है तो देख के कर लो, अदरवाइज तुमको क्या करना है, कंपाउंड ए कंपाउंड बी, अगर इसको आर और एस देख लो, अगर दोनों आर आर है तो बेसिकली क्या है, आइडेंटिकल। अगर एक आर है एक एस है तो बेसिकली ये क्या होगा, एनेंशियोमर। अगर एक एस है, ये वाला कंपाउंड ए एस है और ये आर है तो भी एनेंशियोमर होंगे। अगर दोनों एस एस हो गए तो बेसिकली क्या हो गए, दोनों आइडेंटिकल। अब कैसे हो गए, आइडेंटिकल। अगर तुमको देखने में पता नहीं चल रहा है तो तुम इस तरह देख लोगे। चलो क्वेश्चन करवा दे रहा तो समझ में आ जाएगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। देखो पहला मिथाइल हाइड्रोजन OH, इथाइल।
ए कंपाउंड है ये, और ये हो बी कंपाउंड, मिथाइल HOH और इथाइल। एक ये हो गया। एक और एग्जाम्पल करो, दूसरा ए, क्लोरीन हाइड्रोजन NH2Br, इधर बेसिकली क्लोरीन Br NH2, और इधर ले लो हाइड्रोजन, NH2। हाँ अब देखो, ये रिलेशन फाइंड करना है। अगर तुमको मिरर इमेज वगैरह से दिखाई दे रहा है तो उसी से करना है। सबसे पहले इसको देखो, क्या इसकी मिरर इमेज है? मिरर लगा दो बीच में। हाँ इसकी ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, क्या ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मतलब ये मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। तो बेसिकली क्या है, एनेंशियोमर है या नहीं? एनेंशियोमर है या नहीं? आइडेंटिकल तो नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली मिरर इमेज बना रहे हैं और क्या एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। इस कंपाउंड को उठा के इस कंपाउंड पर रखो तो देखो मिथाइल की जगह मिथाइल आ जाएगा, इथाइल की जगह इथाइल आ जाएगा, OH की जगह इधर H आ रहा है, तो मतलब नॉन सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो कंपाउंड ये भी क्या होंगे? कंपाउंड ये भी नॉन सुपर इम्पोज है, नॉन सुपर इम्पोज। A एंड B आर एनेंशियोमर होंगे। तो एनेंशियोमर क्या बोला था? एनेंशियोमर क्या बोला था? अगर देख के कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, तुमने फाइंड कर लिया एनेंशियोमर है आइडेंटिकल। अगर तुम इस कंपाउंड में देखो तो इसकी सबसे पहले मिरर इमेज बनाओ। ए और बी कंपाउंड में देखो तो मिरर इमेज में क्लोरीन क्लोरीन, इधर ब्रोमीन इधर हाइड्रोजन, मिरर इमेज ही नहीं बन रही। तो फिर कैसे चेक करेंगे कि ये आइडेंटिकल है या फिर मतलब एनेंशियोमर है? तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? RS पता करेंगे। RS कैसे? हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन बाद में आता है, तो इसलिए 1 2 3 4। देखो 4। अब हमको शॉर्ट टेस्ट 1 से 2 या 2 से 3 हमको चलना है। तो इस तरह चल रहे हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो R आएगा। और जबकि हॉरिजॉन्टल पे 4 नंबर लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी? 4 की। कहाँ? हॉरिजॉन्टल में मिल रही है, तो ये स्विच होके आंसर क्या हो जाएगा? S। अब इसमें चेक कर लो 1 2 3 4। अब शॉर्टेस्ट पाथ से चलो तो बेसिकली क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ऐस ही रहेगा, ये ऐस रहेगा। और चौथा प्रायोरिटी किसको? वर्टिकल पोजीशन पे है, तो इसका आंसर स्विच नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या है? 1 एंड 2 आर, ए एंड बी आर। इधर देखो ए एंड बी आर आइडेंटिकल, क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो इतनी बात चमकी तुमको। अगर देख के कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर देख के नहीं कर पा रहे हो तो बेसिकली क्या करना है तुमको? RS से चेक करना है। अब हम रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, जब 2 कायरल कार्बन गिवन हो, हमको क्या गिवन हो? 2 कायरल कार्बन। रिलेशन बिटवीन कंपाउंड when 2 chiral carbon is given। जब 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे, इज प्रेजेंट। जब 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे तो कंपाउंड सपोज दैट ए है और ये बी है। अगर ए बी है तो ए बी क्या हो सकते? ए एंड बी आर। पहली बात तो एनेंशियोमर हो सकते हैं, एनेंशियोमर। और ए एंड बी आर
क्या हो सकते हैं, दूसरी कंडीशन आइडेंटिकल हो सकते हैं, और ए एंड बी आर क्या हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर। क्या हो सकते हैं बेसिकली, डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर। बेसिकली डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, अब मैं बता रहा हूँ डायस्टीरियोमर क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, डायस्टीरियोमर, नई टर्म आई है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर कुछ नहीं होता, नॉट मिरर इमेज। ये मिरर इमेज ही नहीं शो करेगा, मतलब नॉट मिरर इमेज। अगर किसी की मिरर इमेज नहीं है तो बस डायस्टीरियोमर है, नॉट मिरर इमेज। और एनेंशियोमर क्या था, मिरर इमेज होनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, एनेंशियोमर है। और डायस्टीरियोमर नॉट मिरर इमेज, सिंपल नॉट मिरर इमेज, ये हो गया डायस्टीरियोमर। अब देखो कुछ कंपाउंड है, देख के बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, देख के बताना है एनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, क्या है, तो तुमको देख के बता देना है। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। देखो ए कंपाउंड है CH3 H और OH, H और OH और CH3। बी कंपाउंड CH3 HOH, OH H CH3। एक और कंपाउंड लो, ये फर्स्ट है, ये दूसरा कंपाउंड, ए कंपाउंड इसमें CH3 Br हाइड्रोजन, हाइड्रोजन Br, इधर है C2H5। बी कंपाउंड लो, बी कंपाउंड लो बेसिकली CH3 H Br H Br, और इधर ले लो C2H5, C2H5। अब इसमें हमको क्या देख के बताना है कि बेसिकली क्या है। बेसिकली दो कायरल कार्बन प्रेजेंट है इसमें, सब में दो कायरल कार्बन वाला कंपाउंड है दोनों सब। तो अब बेसिकली इसमें बताओ आइडेंटिकल है, एनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है। तो देखो सबसे पहले हमको देखना है, इसको देखो पहले कंपाउंड को। तो देखो एक दोनों OH इस साइड है, अगर इसकी मिरर इमेज बनाए तो इस साइड आनी चाहिए 2H, लेकिन OH क्या है, अलग साइड है। तो इतना तो हमको पता चल गया, ये मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, तो मतलब एक दूसरे का नॉट मिरर इमेज। तो ये क्या हो गए, अगर नॉट मिरर इमेज तो अभी क्या बताया था, तो ये भी क्या हो गए, डायस्टीरियोमर। क्या हो गए, डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर हो गए। अगर इसमें और इसमें देखो, देखो बी आर इधर है और बेसिकली इधर गलत बना दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें देखो, देखो ये डायरेक्ट मिरर इमेज है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। देखो मिरर लगा दो, और ये अगर इस कंपाउंड को ऐसे उठा के रख दो, इस कंपाउंड को ऐसे पकड़ो और ऐसे उठा के रख दो इस पे, तो यह सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो मतलब इसमें मिरर इमेज तो है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज तो है, नॉन सुपर इम्पोज है, नॉन सुपर इम्पोज। एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, एनेंशियोमर। सर हमको इस तरह नहीं करना है, अगर तुमको देख के पता चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर तुमको देख के पता नहीं चल रहा है तो सेम सेम बात मैं बता रहा हूं कि RS से कर लेना तुम। RS से कैसे कर लोगे, बेसिकली RS से कंपाउंड ए ले लो, कंपाउंड बी ले लो,
कंपाउंड दोनों ले लो और उनका आरएच चेक कर लेना। जैसे कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है, बी, दो कंपाउंड ले लो। अगर दोनों में जैसे सपोज इधर आर आ रहा है, इधर आर, और इधर आर, इधर आर, दोनों दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन, तो आर आर आएगा। अगर आर आर आया तो बेसिकली ये क्या हो गया, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। अगर दोनों आर और दोनों एस है तो बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये बेसिकली एनेंसियोमर हो जाएंगे, एनेंसियोमर, एनेंसियोमर। अगर एक दोनों आर है और इधर एक आर और एक एस है तो इधर क्या हो जाएगा, मतलब डाइस्टीरियोमर। बता देना डाइस्टीरियोमर है, डाइस्टीरियोमर। तो बेसिकली आर एस से भी कर सकते हो तुम। जितनी बात चमकी, अब हम चलते हैं रेसिमिक मिक्सचर समझते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं बेसिकली, रेसिमिक चलो हेडिंग लगाओ, रेसिमिक मिक्सचर। बेसिकली ये रेसिमिक मिक्सचर होता है वो रेसिमिक मिक्सचर एनेंसियोमर पेयर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। एनेंसियोमर पेयर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। सपोज दैट एक कंपाउंड लिया, ये एक कंपाउंड लिया CH3 और बेसिकली कार्बन CH, और इधर हमने लगा दिया क्या, OH ग्रुप, इधर OH ग्रुप लगा दिया, इधर C2H5 इधर लगा दिया। अब बताओ क्या एक इधर इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, बिल्कुल है, कायरल कार्बन ये दिखाई दे रहा है तुमको। चलो इस कंपाउंड को थोड़ी इधर साइड बनाए क्या, चलो कोई बात नहीं, नहीं बना लो इधर साइड। CH3 इधर CH इधर बेसिकली C2H5 इधर OH। तो ये कार्बन को देखो, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन क्या है, कायरल। तो देखो सपोज अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ कुछ तो इस तरह बनाऊंगा, CH3 और इधर हाइड्रोजन लगा दो, और एक बेसिकली OH और इधर C2H5 और इधर लगा दो मिरर, इसकी मिरर इमेज बनाओ। ये बेसिकली क्या है, मिरर है। ये मिरर है, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये सेम ऊपर वाला तो सीधे ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला C2H5 सेम रहेगा, H और OH बदल जाएंगे, OH इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज ऐसे बनती है पलट के। तो अगर बेसिकली इसकी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, मतलब कि ये एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, मतलब कि ए भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ए भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मतलब दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो क्या ये पीपीएल रोटेट करेंगे, ये दोनों कंपाउंड पीपीएल रोटेट कर रहे हैं, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर ये प्लस है तो इसको डी लिखेंगे, इसको मान लो तो ये लेबोरेटरी की तरह है। अगर इसको मानना चाहे मतलब दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ये 30 डिग्री घुमा रहा है तो ये क्या 30 डिग्री अपोजिट घुमा रहा है, तो दोनों बेसिकली क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कंपाउंड ए ऑप्टिकली एक्टिव है और कंपाउंड बी भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि पीपीएल को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं बेसिकली। अगर मैं ए और बी का मिक्सचर ले लूँ, ए और बी का मिक्सचर, तो बेसिकली इसका मिक्सचर जो लेंगे हम, इसका जो मिक्सचर लेंगे तो बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, ए एंड बी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन मिक्सचर लेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव निकलेगा। क्यों, ऐसा क्यों, अगर देखो अगर ये 30 डिग्री घुमा रहा है तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, 30 डिग्री इस साइड घुमा रहा है पीपीएल को, इसीलिए कंपाउंड जो रेसिमिक मिक्सचर का कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ड्यू टू, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, स्टार पॉइंट, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ड्यू टू, रेसिमिक मिक्सचर, 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 रे
मिक
मिक्सचर आर ऑप्टिकली, क्या ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन, अगर एक 30 डिग्री राइट साइड घुमा रहा, ऐसा नहीं कि कंपाउंड में यही 30 डिग्री पॉजिटिव इस साइड घुमा रहा क्लॉकवाइज, अगर तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। मैंने मान लिया तुम इसको माइनस मान लो, एल मान लो, चाहे तुम इसको पॉजिटिव डी मान लो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तुम अपने हिसाब से मान सकते हो। बस तुमको इतना पता होना चाहिए कि अगर एक 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा 30 डिग्री क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब बेसिकली क्योंकि कैंसिल हो रहा है, 30 डिग्री इस साइड से 30 डिग्री उस साइड से कैंसिल हो गए, तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो इतनी बात चमकी हो तो बताओ रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन जो इन रेसिमिक मिक्सचर क्या था, इनएंशियोमर पेयर के मिक्सचर था। अब इसमें सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर, सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर, किससे, रेसिमिक मिक्सचर से, सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर, इसी को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। ये ज्यादा अपने डीप में नहीं जाना है इसको, जैसे सपोज दैट ए बी क्या है, ये मिक्सचर है, तो इसको सेपरेट करना है, रेजोल्यूशन कहलाता है। एनेंशियोमर के मिक्सचर को हम सेपरेट कर रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर से, एनेंशियोमर पेयर को, ठीक है। तो इतनी बात चमकी। अब हम आगे पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं, अब मीजो कंपाउंड बताओ क्या होते हैं। मीजो कंपाउंड बेसिकली मीजो कंपाउंड जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, कायरल कार्बन होना चाहिए दो, मतलब क्या, कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो उसमें विथ कायरल कार्बन, और अपने विथ कायरल कार्बन, अब कितने कायरल कार्बन, दो, मिनिमम 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, इधर तक ही अपने सिलेबस में है 2 कायरल। ऐसे तो होता है 3 भी होता है, 4 भी, 4 कायरल भी होता है, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है बेसिकली, कहाँ तक है, 2 कायरल कार्बन तक है, तो हम वही देखेंगे बेसिकली। चलो एग्जाम्पल देख लो, CH3 और बेसिकली CH3OH और OH, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, और एक कंपाउंड और ले लो, एक कंपाउंड और ले लो इस तरह। इधर सपोज दैट मान के चलो ये क्या है, इधर मिथाइल ग्रुप ऐड है, इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप ऐड है, मान के चल लो, चलो मैं लिख दे रहा हूं। अब देखो इसमें ए कंपाउंड में देखो और बी कंपाउंड में, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बीच से काटो, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। देखो ऊपर मिथाइल है, नीचे मिथाइल है, इधर OH है, इधर OH, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और देखो क्या ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन देखो प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला पूरा ग्रुप अलग, मतलब 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है इसमें। कायरल कार्बन कितने हैं, 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, मीजो कंपाउंड। अब क्या बोलेंगे इस कंपाउंड को, मीजो कंपाउंड है, मीजो है, ये बेसिकली मीजो कंपाउंड है। अब इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है,
प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिखाई दे रही है। अब इसमें कायरल कार्बन देखो, तो एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है, मतलब ये कैसा कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड है। अब मीजो कंपाउंड की एक स्टार लाइन, मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्यों, ऐसा क्यों, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, अभी मैं बता रहा हूं कंपनसेशन। देखो अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पीपीएल को 30 डिग्री अगर राइट साइड में घुमा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज, तो ये बेसिकली नेगेटिव है, तो ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब कि एक आर है तो एक एस है, मतलब तुमको सिंपली कंपाउंड में ही देखने को मिल जा रहा है कि पीपीएल को किस तरह रोटेट कर रहे हैं। एक अगर 30 डिग्री घुमा रहा है तो दूसरा 30 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं मीजो कंपाउंड, और बेसिकली ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड देखना आ गया, तुमको पीओएस चेक करना है और क्या चेक करना है, कायरल कार्बन। चलो इसके कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूं तो तुमको और अच्छे से पता चल जाएगा। चलो इसके क्वेश्चन कर लो, मीजो और नॉट, मीजो और नॉट, क्या मीजो है या नहीं है, क्वेश्चन, मिथाइल Br हाइड्रोजन C2H5, क्वेश्चन, मिथाइल क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल, क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, 3 कायरल कार्बन का ले लो, मिथाइल OH 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर बेसिकली क्या है, मिथाइल। और इसमें देखो क्वेश्चन, इधर मिथाइल ग्रुप ऐड है, आप बताओ इसमें मीजो कंपाउंड है या नहीं। देखो पहली बात तो इसमें पीओएस ही प्रेजेंट नहीं है, पीओएस प्रेजेंट नहीं है तो मीजो हो ही नहीं सकता, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो कहाँ से देखेंगे हम कायरल कार्बन। तो देखो इसमें, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, काट के देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री ही एब्सेंट है, तो डायरेक्ट मना करो कि ये मीजो नहीं है। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है, मिथाइल मिथाइल OH OH। अब देखना है 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, एक कायरल कार्बन इधर है, एक कायरल कार्बन इधर है, और एक कायरल कार्बन इधर है, तो मतलब ये क्या, ये कंपाउंड मीजो है, बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें पीओएस भी प्रेजेंट है और कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। अब इसमें देखो, इसमें पीओएस तो है, और लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो काट दोगे तुम, लेकिन इसमें कायरल कंपाउंड नहीं है, ये दोनों कायरल नहीं है, क्योंकि इस साइड से जाओ चाहे इस साइड से जाओ सेम ग्रुप मिल रहे हैं, तो ये भी मीजो नहीं होगा। तो चलो आई थिंक इतना तुमको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।